आज अपन प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश के प्रकीर्णन में आपने इससे पहले प्रकाश की अलग अलग घटनाएं पढ़ी थी और उसमें आपने पढ़ा था कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, परावर्तन कैसे होता है। परावर्तन में आपने पढ़ा था कि प्रकाश किसी सतह से टकराकर फैलता है एक निश्चित दिशा में, उसको अपन प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन में क्या होता है कि जो प्रकाश है वो एक निश्चित दिशा में, प्रकाश निश्चित दिशा में न फैल करके विभिन्न दिशाओं में फैलता है। और कब फैलता है? जब वो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण या वायुमंडल के अणुओं से टकरा के फैलता है। तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी प्रकाश का प्रकीर्णन क्या हो गया? जब प्रकाश वायुमंडल के या धूल के छोटे छोटे कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो रेले के अनुसार, रेले वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार प्रकीर्णन की जो मात्रा है, प्रकीर्णन की जो मात्रा है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है तरंगदैर्घ्य की घात 4 के। कब? जब प्रकीर्णक का आकार बहुत छोटा हो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से। ये ए क्या है, क्या है यहाँ पे? प्रकीर्णक का आकार है। और लेम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। तो ए बहुत कम हो तरंगदैर्घ्य से, उस स्थिति में प्रकीर्णन की मात्रा तरंगदैर्घ्य की चौथी घात की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। और प्रकीर्णन की मात्रा सभी रंगों के लिए, सभी रंगों के लिए समान होती है। कब? जब आपका ए बड़ा हो किससे? तरंगदैर्घ्य से। ए छोटा हो प्रकीर्णक का आकार तरंगदैर्घ्य से, तो प्रकीर्णन की मात्रा तरंगदैर्घ्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेकिन सभी रंगों के लिए प्रकीर्णन की मात्रा समान होती है जब ए बड़ा हो या प्रकीर्णक का आकार बड़ा हो किससे? तरंगदैर्घ्य से। यहां पर आप ये जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य यदि ज्यादा हो गया, इसका मतलब है प्रकीर्णन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यदि तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो। यानी प्रकाश कम फैलेगा। और तरंगदैर्घ्य यदि कम हुआ तो आपकी प्रकीर्णन की मात्रा क्या होगी? प्रकीर्णन की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी प्रकाश ज्यादा फैलेगा जब तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा? कम होगा। तो आप जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है कौन से रंग का? बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए बैंगनी रंग के लिए प्रकीर्णन की मात्रा क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। और तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है कौन से रंग का? लाल रंग के लिए। इसलिए लाल रंग के लिए प्रकीर्णन की जो मात्रा है वो सबसे कम होगी। यानी लाल रंग सबसे कम फैलेगा और बैंगनी रंग सबसे ज्यादा फैलेगा। ये दर्शक क्षेत्र होता है विबग्योर। जैसे जैसे इधर जाएंगे तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो सबसे कम कौन सा रंग फैलेगा? जिसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, वो सबसे कम फैलेगा। तो विबग्योर के आधार पे आप तरंगदैर्घ्य का मान, यदि तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, इसका मतलब है कि आपके यहाँ प्रकीर्णन की मात्रा क्या होगी? कम होगी। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसका मतलब है लाल रंग सबसे कम फैलता है। और लाल रंग सबसे कम फैलता है इसलिए सबसे ज्यादा दूरी तक दिखाई देता है। इसीलिए जो खतरे के निशान है, खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं लाल रंग के? क्योंकि
लाल रंग काफी दूरी तक दिखता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा होने से लाल रंग सबसे कम फैलता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि सूर्य है वो भी लाल दिखता है कब, जब सनसेट होता है और सन राइज होता है। सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त होता है, उस समय सूर्य लाल दिखता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सब सूर्य उदय होता है तब, और जब सूर्यास्त होता है तब अपने से सबसे ज्यादा दूरी पर होता है। यानी अपन यहाँ है तो अपने से सबसे ज्यादा दूरी कब होती है सूर्य की, जब वो सूर्य उदय होता है और जब वो अस्त होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य अपने से सबसे ज्यादा दूरी पर होता है, और सबसे ज्यादा दूरी पर होने के कारण बाकी रंग तो ज्यादा फैलते हैं लाल रंग की तुलना में, लाल रंग सबसे कम फैलता है। इसलिए अपने को सूर्य क्या दिखाई देता है, लाल दिखता है, क्योंकि लाल रंग काफी दूरी तक दिखाई दे देता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है, इसलिए प्रकीर्णन की मात्रा उसकी सबसे कम होती है। इसीलिए सूर्यास्त व सूर्योदय के समय कैसा दिखता है, लाल दिखता है। इसके अलावा बादल है वो सफेद दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बादल जो है वो पानी की बूंदों से मिलकर बने होते हैं, और पानी की जो बूंदें होती है उनका जो आकार है ए, ये ज्यादा होता है किससे, तरंगदैर्ध्य से। और जैसे ही पानी की बूंदों का आकार तरंगदैर्ध्य से ज्यादा होता है, उस स्थिति में जो प्रकीर्णन की मात्रा है वो सभी रंगों के लिए क्या होती है, समान होती है। अगर ए ज्यादा है लेमडा से, तो प्रकीर्णन की मात्रा सभी रंगों के लिए क्या होगी, समान होगी, और सभी रंगों के लिए समान होगी, इसलिए सभी रंग समान रूप से फैलेंगे, और समान रूप से फैलेंगे तो वापिस अपने को क्या दिखेगा, सफेद ही दिखेगा। इसलिए बादल कैसे दिखते हैं, सफेद दिखते हैं। बादल सफेद दिखने का कारण भी प्रकाश का क्या है, प्रकीर्णन है। सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, उसका कारण भी क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। इसके बाद आकाश आपको कैसा दिखता है, ब्लू, नीला दिखता है। आकाश का नीला दिखने का कारण भी प्रकाश का क्या है, प्रकीर्णन है। ये भी किसके कारण दिखता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आपको जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, देखिए जो 7 रंग है उनमें सबसे ज्यादा फैलता है बैंगनी रंग, सबसे ज्यादा फैलता है वही रंग आपको चारों तरफ दिखना चाहिए। बैंगनी के बाद नंबर आता है नीले का। नीला रंग फैलता ज्यादा है लेकिन बैंगनी की तुलना में कम फैलता है, इसलिए अपने को जो कलर फैलते हैं उसके आधार पे तो आकाश कैसा दिखना चाहिए था, बैंगनी दिखना चाहिए था। लेकिन आकाश बैंगनी नहीं देख करके कैसा दिखता है, नीला दिखता है, क्योंकि बैंगनी रंग की तुलना में नीले रंग के लिए अपनी आंखें ज्यादा सुगराई होती है, और ज्यादा सुगराई होती है इसलिए अपने को फैला हुआ कलर ज्यादा कौन सा दिखता है, नीला दिखता है। इसीलिए आपको आकाश है वो कैसा दिखता है, नीला दिखता है। ठीक है, तो ये सभी घटनाएं, जो सभी एग्जाम्पल है वो किसके कारण दिख रहे हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपको ऐसा दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने पढ़ा है प्रकीर्णन होता क्या है। प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में फैल जाना, कहां से, धूल के कणों से या वायुमंडल के अणुओं से टकरा करके। उसके बाद प्रकीर्णन की जो मात्रा है वो लेमडा की घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यदि ए बहुत कम है लेमडा से। ये रेले ने बताया था ऐसा, रेले साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। रेले के अनुसार प्रकीर्णन की मात्रा तरंगदैर्ध्य की 4थी घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कब, जब प्रकीर्णन का आकार तरंगदैर्ध्य से क्या हो, कम हो। इसके बाद प्रकीर्णन की मात्रा सभी रंगों के लिए क्या होती है, समान होती है, और सभी रंगों के लिए समान कब होती है, जब ए आपका बड़ा हो किससे, तरंगदैर्ध्य से। और सभी रंगों के लिए समान प्रकीर्णन की मात्रा है, इसका मतलब वो तरंगदैर्ध्य पर निर्भर नहीं करती है। इसके आधार पर आपको आकाश है वो कैसा दिखता है, नीला दिखता है। दिखना कैसा चाहिए, बैंगनी दिखना चाहिए, बैंगनी रंग सबसे ज्यादा फैलता है, लेकिन अपनी आंखें बैंगनी की तुलना में नीले रंग के लिए ज्यादा सुगराई होती है, इसलिए आकाश कैसा दिखता है, नीला दिखता है। उसके अलावा खतरे के निशान है वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि
लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है और ज्यादा होने से लाल रंग की प्रकीर्णन की मात्रा सबसे कम होती है, इसलिए लाल रंग कम फैलता है और कम फैलेगा वो कलर ज्यादा दूरी तक दिखेगा। इसीलिए आपको खतरे के निशान कैसे बनाए जाते हैं, लाल रंग के बनाए जाते हैं। इसके अलावा बादल है वो सफेद दिखता है क्योंकि बादल पानी की बूंदों से मिलकर बने हुए होते हैं और पानी की बूंदों का आकार तरंग दैर्ध्य से क्या होता है, ज्यादा होता है। और जैसे ही तरंग दैर्ध्य से ज्यादा होता है सभी रंगों के लिए समान प्रकीर्णन होता है और सभी रंग समान रूप से फैलते हैं और सभी रंग समान फूल रूप से फैलते हैं, इसलिए अपने को सब मिल करके कैसे दिखते हैं, सफेद दिखते हैं। इसलिए आपका बादल सफेद दिखाई देता है। आकाश आपका नीला दिखाई देता ही है। सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सूर्य अपने से सबसे ज्यादा दूरी पर होता है और जब सूर्य अपने से सबसे ज्यादा दूरी पर होता है तो उस स्थिति में बाकी रंग तो फैल जाते हैं और लाल रंग सबसे कम फैलता है और जो कलर सबसे कम फैलेगा वो अपने तक दिखता है। इसीलिए अपने को जो बादल है वो सफेद दिखे और आकाश नीला दिख गया और सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिख गया और खतरे के निशान किसके बनाए जाते हैं, लाल रंग के बनाए जाते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक प्रकाश का प्रकीर्णन है, वो आपको ध्यान रखना है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, रेले के अनुसार अगर आपका तरंग दैर्ध्य छोटा है ए से तो तरंग दैर्ध्य की चौथी घात के व्युत्क्रमणानुपाती होती है क्या, प्रकीर्णन की मात्रा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या पढ़ लिया, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ लिया।